अख्तर मैंगल की मिसाल बकरियों के रेवड़ में उस भेड़िए जैसी है कि जो बकरियों के रेवड़ में रह कर ही बकरियों का शिकार करता है। तो आज बलोच कौम अख्तर मैंगल साहब से ये सवाल करती है कि अख्तर मैंगल साहब, क्या ये तुम्हारे बाप का पैसा था कि बलोच कौम इतनी बदहाल और तुम इतने खुशहाल कैसे हो सकते हो? ये बेसिकली बलोच कौम का खून चूस कर इस बंदे ने पैसा बनाया है और इस बंदे ने बलोच कौम को एहतजाजों पे लगा दिया और ख़ुद उसकी आड़ में उसका फ़ायदा उठाते हुए ये कौम को लूटने में मशगूल है। लेकिन अब बलोच कौम तुम्हारी इन काले धंधों को बेनकाब करेगी और तुम्हें अपने अंजाम तक पहुँचाएगी। गुज़श्ता दिनों अख्तर मैंगल साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब जो ये एहतजाज का दावा कर रहे हैं, उससे पहले ये मेहरबानी करें कि बरतानिया में और दुबई में जो पाकिस्तान के अंदर उनके अपने एसेट हैं, अपने उन्होंने जायदादें बनाई हैं, उनका भी आवाम को हिसाब दें कि उन्होंने ये पैसा और ये दौलत सारी कहाँ से ली है। जैसे जो लोग हैं वो हमेशा कौम को, बलोच कौम को जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए, उकसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी तवज्जो इस बात के ऊपर, इस प्रोपेगेंडे के ऊपर रखते हैं कि रियासत ने जो है वो बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ पर कब्ज़ा कर रखा है। ये जो इनके इतने बड़े बड़े जो महल्लात हैं, इनके जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, जैसे इनका इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट है, कराची में मंगो पीर में एक घर है, इस तरीके से खुजदार में 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, खुजदार में इनका एक घर है बलूचिस्तान में। बरतानिया के इनके फ़्लैट की बात करते हैं, वो कहाँ से आ गया, दुबई का फ़्लैट कहाँ से आ गया, उसके साथ साथ दुबई में इन्होंने जो 2 कंपनियां बना रखी हैं वो कहाँ से आ गई। तो ये अरबों रुपए ये बलोचों का खून चूस कर, बलोच अवाम के हकूक़ जो है वो गसब करके, ख़ुद उनका जो है वो सारे के सारे वसाइल लूट कर अपनी जेबें भरते रहते हैं, अपनी तिजोरियाँ भरते रहते हैं। का मकसद क्या होता है कि कौम को, बलूचिस्तान की आवाम को जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ किया जाए, उनके जहनों में ये जहर घोला जाए कि रियासत ही ने बलूचिस्तान से उनके हकूक़ छीने हैं, बलूचिस्तान के लोगों से, बलोचों से, बलोच कौम से उनके हकूक़ छीने हैं। तो हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका अपना जो सारा दारोमदार है वो बलोच कौम का खून चूस कर पलने और अपनी औलादों को और अपनी नस्लों को पालने पर इनका सारा दारोमदार है। ये बलूचिस्तान के लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को इस तरह के बहरूपियों से जो है वो ख़बरदार रखें, इस तरह के बहरूपियों को पहचानें, इनके ख़िलाफ़ खड़े होकर रियासत के हाथ मजबूत करें, ना कि इनके हाथों में खेल कर रियासत को कमज़ोर करने का इनका एजेंडा जो है वो मुकम्मल करें। ये जो इस तरह के किरदार है अख्तर मैंगल जैसे, ये जब हुकूमत में होते हैं तब भी अपना मामला सीधा करते हैं और उससे हट के भी आवाम के फ़ायदे की आवाज़ लगा के असल में अपना फ़ायदा इकट्ठा करते हैं। सब बाग दिखाकर उन्हीं को इस्तेमाल करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये इस तरह के लोग अगर ये ईमानदारी के साथ और मुहिब्बे वतन होने के नाते अगर काम शुरू करें, जो इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग हो रही है, तो वहाँ पर हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं, तालीम का रेशो अच्छा हो सकता है और आवाम में खुशहाली आ सकती है। का काम कारोबार यही है कि ब्लैकमेल करना गवर्नमेंट को, बलोच के हकूक़ की बात करना, उनके वसाइल को हज़म कर लेना, खा जाना। मेरा ख्याल है कि अब ये चेहरा यहाँ हो चुका है, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस तरह के लोगों के जो चेहरे पे जो नकाब थे वो बेनकाब हो रहे हैं। बलोच अवाम को उनसे पूछना चाहिए ताकि उन लोगों को पता लग सके, जिन लोगों की वो हिमायत करते हैं, जिनके पीछे वो खड़े हैं, जिनके लिए वो रियासत से दुश्मनी लेते, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। रियासत उनके लिए हमदर्द और मोहब्बत रखती है। पैसे तो बलूचिस्तान की आवाम और आवाम के लिए लेते हैं, लेकिन खर्च वहाँ नहीं होता, वहाँ गुर्बत और बेरोज़गारी है और ये लोग पैसा खा जाते हैं। मेरे ख्याल है वहाँ के आवाम को उठना चाहिए और ऐसे लोगों का एहतसाब करना चाहिए।